जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष आईएएस। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। 14 अगस्त 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन बोर्ड करंट अफेयर वाले सेगमेंट से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है। करंट अफेयर को कवर करने के लिए घंटों भर के लेक्चर्स को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मिनिमम क्वांटिटी में भी मैक्सिमम क्वालिटी गेन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए बात करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जहां से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। पीआईबी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर जगह एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट जो है उसे रीट्वीट किया गया, जो ट्वीट किया गया था प्रहलाद जोशी द्वारा, जो मिनिस्टर हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी को। So, उन्होंने कहा that India have achieved a historic milestone of 100 गीगावाट सोलर पावर मॉड्यूल। ठीक है, दैट कैपेसिटी जो इंडिया ने क्या कर ली, अचीव कर ली 100 गीगावाट, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिट्वीट किया। दिस इज येट अनदर माइलस्टोन टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अगर फैक्ट्स के बारे में बात की जाए तो 2014 में भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रही थी वो 2.3 गीगावाट के आसपास थी, और वर्तमान में 2025 में हमने एक नया माइलस्टोन 100 गीगावाट का इसमें अचीव किया है। अगर हम जो हमारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो गोल है उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा रोल है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और भारत उसके लिए लगातार काम जो है वो कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर न्यूज के आधार पर, क्योंकि ये माइलस्टोन है, बड़ा है, अगर यहां से सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन इस तरह का फॉर्मुलेट हो सकता है। पहला तो इस टेक्नोलॉजी से बेस्ड जैसा एक क्वेश्चन, which material most commonly used in the manufacturing of solar photovoltaic PV cell। सवाल है कि सोरो फोटोवोल्टाइक सेल के निर्माण में सबसे अधिक किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, कॉपर, इडियम गैलियम सेलेनाइड और कैडमियम टेल्यूराइड। इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप कमेंट बॉक्स में डालें। आप साथ साथ में, ऑल्दो वी आर नॉट ऑन लाइव सेशन, बट स्टिल आप इस चीज को जब देख रहे हैं आप इसे उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है तो आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे? ठीक है, ए दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, बी सिलिकॉन, कॉपर, आइडियम गैलियम सेलेनाइड, और लास्ट कैडमियम टेल्यूराइड। अगर करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात की जाए तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है किनमें? सौर फोटोवोल्टाइक जो सेल्स होती है उन सोलर सेल्स में। इसी संबंधित अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो एक सवाल जो वर्तमान में न्यूज में और क्योंकि महत्वपूर्ण है आगे वाली परीक्षा को लेकर, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीन फिल्म सोलर सेल टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी एक थीन फिल्म सोलर सेल प्रौद्योगिकी है? दैट इज मोनोक्रिस्टलाइट सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइट सिलिकॉन, केडियम टेलराइड और केंद्रित पीवी। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका इस वाले सवाल का जो ये कहता है दैट इज थीन फिल्म सोलर सेल टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ऐसे सवाल एसएससी हो या एमपीपीएससी दोनों जगहों पर देखे जा सकते हैं। यूपीएससी भी इन सवालों पर अपनी रुचि वर्तमान में लेने लगा है। अगर इस आधार पर इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो है केडमियम टेल्यूराइड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेकंड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन जो एक न्यूज कि हमने 100 गीगावाट का एक माइलस्टोन अचीव कर लिया वहां से बनती, क्योंकि सोलर न्यूज में है तो सोलर पैनल न्यूज में, और पैनल न्यूज में तो टेक्नोलॉजी न्यूज में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो ब्रैकेट है वहां से यहां से सवाल पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करें अगली न्यूज के बारे में तो ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर पोस्ट की गई, दैट इज आईबीसी टू ऑर्गेनाइज थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ICYBS on 22nd August 2025। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो न्यू दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ यूथ इन प्रिजर्विंग अ सेंस ऑफ धम्म, एक नया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसे थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ बुद्धिस्ट स्कॉलर के नाम से जानते हैं। वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो नालंदा हॉल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में होने वाला है। वर्तमान समय में इसका बुद्धिस्ट प्रिविलेज को बढ़ाना, बुद्ध की धम्म की जो एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि जब बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो उसके 3 ज्वेल्स निकल कर आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। उस धम्म को एक्सपांड करने को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी आपका जब पूर्णिमा आई थी उस समय भी आपका आईबीसी न्यूज में था, तो वहां से भी सवाल बनने की संभावना है। और इससे संबंधित एक सवाल ये पूछा जा सकता है
which organization is said to organize the third international conference of young Buddhist scholar in 2025? सन 2025 में तीसरा अंतरराष्ट्रीय युवा बुद्ध विद्वान सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो उसका नाम है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड। इस तरह के सवाल जनरली हम एग्जामिनेशन में देखते हैं, ये आप भी कंफर्म कर सकते हैं। PYQs जब आप क्वेश्चन को गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोई स्टैटिक जीके का सवाल जो है वो करंट अफेयर के आधार पर पूछा गया, क्योंकि कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं तो रिलेट करती है ना, तभी तो एग्जामिनेशन के मन में आया है। अभी हम AI से क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू नहीं किए। आगे अगर बात करें अगला क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट फोर्थ न्यूज। IGNCA signed MOU with BSIP to mark India's unified platform for science and culture. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसका नाम का ध्यान रखिएगा भैया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट IGNCA कहां पर सिचुएटेड, बेस्ड है? न्यू दिल्ली बेस्ड एक ऑटोनोमस ट्रस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है। उसने बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियो साइंस PSPIP जो लखनऊ स्टैंडर्ड है, जो भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन आता है, इन दोनों ने एक मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। किस चीज के लिए? टू यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देने के लिए साइंस एंड कल्चर को, क्योंकि ये एक नया इनिशिएटिव है अपने प्रकार का, तो यहां से भी सवाल बनने की एक संभावनाएं रहती है। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो सवाल पूछा जा सकता है, The Birbal Sahani Institute of Paleoscience is primarily engaged in the study of बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान मुख्य रूप से किसके अध्ययन में संलग्न है? प्राचीन एंशिएंट आर्किटेक्चर, प्राचीन वास्तुकला, फोजाइल प्लांट्स एंड पैलियोबोटनी, जीवाश्म पौधे और पुराजीवी, मरीन बायोलॉजी, समुद्री जीव विज्ञान एंड एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर इस BSIP बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस के बारे में चर्चा की जाए तो बेसिकली ये फोजाइल प्लांट्स एंड पैलियोबॉटनी से संबंधित एक संस्थान है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार लगभग ये हमारा सेकेंड ऑफ मंथ है, हम इस चीज को लगातार बनाए हुए हैं, इस करंट अफेयर को बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, वो भी बड़े लिमिटेड टाइम। तो अगर आप इसे शेयर करेंगे तो मोटिवेशन जरूर मिलेगा, उसमें शर्माइएगा मत कि हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं शर्मा रहा बोलने में, तो शायद आपको भी नहीं शर्माना चाहिए इस चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंस लोकेटेड? न्यू दिल्ली, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद। ये रिसेंटली मैंने जब शुरुआत में आपको समझाया, वहां बताया कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इसे आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि भैया कौन सा हेडक्वार्टर जो है वो आपके इस क्वेश्चन को आंसर करता है। बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे सिचुएटेड? चलिए इन दोनों को छोड़ के अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली एक न्यूज है, PPSL received RBI's approval to operate as online PA पेमेंट एग्रीगेटर। यह PPSL का मतलब होता है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, जो एक होली ऑन सब्सिडरी है किसकी? 197 कम्युनिकेशन की। अच्छा ये बात ध्यान रखना दोस्त, यहां से भी सवाल बनता है कि पेटीएम किसकी कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी? तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। इसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और अब वो किस तरह से काम करेगा? पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करेगा, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है PPS 2007 उसमें आता है। द अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू अडरेंस ऑफ गाइडलाइन एंड रेगुलेशन पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे डेटेड March 17, 2020 रिलेटेड टू कन्फर्मेशन। अब यहां से क्या होगा, तो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में भी काम करना शुरू कर देगा। और वर्तमान में पेटीएम के स्टेटस देखा जाए तो एक शेड्यूल्ड बैंक के रूप में काम करता है। और बैंक किस तरह की? तो पेमेंट बैंक, ठीक है, हाफ बैंक है, तो ये इसे पेमेंट बैंक का नाम दर्जा दिया गया। अब यहां से एक सवाल अगर देखा जाए तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पेमेंट इंडिकेटर? भारत में डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एक पेमेंट एग्रीगेटर की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुद्रा नोट छापना, टू फैसिलिटेट मर्चेंट इन एक्सेप्टिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट हैविंग देयर ओन बैंक टाई अप, टू रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर, टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल बिजनेसेस। अगर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो है टू फैसिलिटेट मर्चेंट इन एक्सेप्टिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट हैविंग देयर ओन बैंक टाई अप। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट सी, अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर। ये न्यूज आपको क्लैरिटी हुई कि किस तरह से सवाल है, किस तरह से न्यूज ट्रेंड में, और किस वहां से उस क्वेश्चन किस तरह का बनता है। वन मोर थिंग,
In Space E, select Pixel Lit Consortium for India's first indigenous EO satellite constellation. India's first indigenous EO Earth Observation Satellite. अगर बात की जाए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, क्या नाम इसका? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, which work under Home Department of Space, announced the Pixel Space India PSI Lead Consortium, which comprises Presight Space Private Limited, Statual Analytical India Private Limited, and Dhruva Space Private Limited, selected to design, build, and operate India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite constellation under PPP, Public-Private Partnership model. बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई साहब। इन स्पेस से एक सवाल पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या है, किसके अधीन आता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन आता है। भारत का पहला क्या इंडिजीनियस खुद से बनाया कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। ठीक, अब क्योंकि ये तो एक न्यूज है, अब यहां से संबंधित सवाल कैसा आ सकता है, तो यहां से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन स्पेस इन इंडियाज स्पेस सेक्टर? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इन स्पेस का मुख्य कार्य क्या है? टू लॉन्च ओनली इसरो सैटेलाइट, टू प्रमोट एंड ऑथराइज प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इन स्पेस एक्टिविटी, टू रेगुलेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट। इसका अगर देखा जाए तो इसका मेन काम है अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और अनुमति देना। टू प्रमोट एंड ऑथराइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो सवाल जो आज के 14 अगस्त तक के करंट अफेयर कल जो हमने कवर किया था उसके बाद न्यूज में है। जरूरी नहीं रोज सारी चीजें न्यूज में आए, तो ये यहां से जरूरी था, उस सेगमेंट को हमने कवर किया। लास्ट आपका सेगमेंट ऑफ द डे एंड दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ये बुक्स एंड ऑथर से लिया गया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछता है हु ऑथर्ड द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, एक किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, ए, बी पी साईनाथ, सी विक्रम सेठ, डी चेतन भगत। करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सेशन कैसा लगा ओपिनियन जरूर डालिएगा, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।